नप चेयरपर्सन सरोज राठी ने डीएमसी जगनिवास से मुलाकात कर कई विषयों पर चर्चा की। नप चेयरपर्सन सरोज राठी ने डीएमसी जगनिवास को दिव्य नगर योजना, प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र की खामियां दुरुस्त करने, सीवरेज ओवरफ्लो, जल निकासी सहित कई समस्याओं से अवगत कराया। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने सोमवार को डीएमसी जगनिवास से उनके कार्यालय में मुलाकात की। डीएमसी से मुलाकात के दौरान चेयरपर्सन सरोज राठी ने डीएमसी को नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी और मौजूदा समस्याओं से भी अवगत कराया। चेयरपर्सन सरोज राठी ने दिव्य नगर योजना के माध्यम से होने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से दिव्य नगर योजना की फाइल डीएमसी कार्यालय में अटकी हुई है, जिसके कारण प्रस्तावित विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। चेयरपर्सन सरोज राठी ने डीएमसी से परिवार पहचान पत्र व प्रॉपर्टी आईडी की समस्या का समाधान करने की मांग की। उन्होंने डीएमसी को बताया कि बहुत से परिवारों की प्रॉपर्टी आईडी में कई तरह की खामियां हैं, उन्हें दुरुस्त करने का काम किया जाए तथा परिवार पहचान पत्र में जिन परिवारों के पास कोई भी वाहन नहीं है और परिवार पहचान पत्र में वाहन चढ़ने या फिर परिवार की वर्तमान वास्तविक इनकम से बहुत ज्यादा इनकम बढ़ा दी गई है, जिसके कारण बुजुर्गों की पेंशन कट गई है। लोगों को राशन भी नहीं मिलने की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा चेयरपर्सन ने डीएमसी को शहर में सीवरेज ओवरफ्लो रहने तथा कई स्थानों पर बरसाती पानी की निकासी में आ रही समस्या से भी अवगत कराया। मुलाकात के बाद सरोज राठी ने बताया कि डीएमसी जगनिवास ने सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान करने की बात कहते हुए कहा कि प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। नगर परिषद से संबंधित किसी भी समस्या से आमजन को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। चेयरपर्सन सरोज राठी ने डीएमसी से मिलने के बाद कहा कि जिन परिवारों की प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र में कोई भी त्रुटि है तो वे उन त्रुटि को ठीक करवाने के लिए सीएससी सेंटर में जाकर ऑब्जेक्शन लगवाएं, ताकि उनकी प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र की खामियां दुरुस्त की जा सके और उन्हें सरकार द्वारा दिए जाने वाली सुविधाएं मिल सके। डीएमसी से मुलाकात के दौरान नगर परिषद के साथ चेयरपर्सन प्रतिनिधि रमेश राठी, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अरुण नांदल भी मौजूद रहे। डीएमसी जगनिवास जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इतना टाइम दिया। नगर परिषद के कई मुद्दे थे, दिव्य नगर योजना का था, जितने भी हमारी शमशान है उसका रिनोवेशन का काम, 3-4 काम ऐसे थे जो 1 साल से हमारे पेंडिंग पड़े थे। तो सर से विस्तार से चर्चा हुई इस विषय को लेके। शहर में जो अप्रूव्ड जगह पे जो पैचेस छोड़े गए थे अप्रूवल, उसके लिए हमने एक फाइल डीएमसी सर को दी है, जिस पे वो 1-2 दिन में उसका संज्ञान लेंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। अगर ये 3-4 काम अगर हमारे बहादुरगढ़ के हो जाते हैं तो इससे बड़ी राहत का काम होगा बहादुरगढ़। और किन विषयों पर चर्चा हुई? सफाई व्यवस्था को ले और नालों की समस्या, आज बारिश आई है जो जगह जगह पानी की समस्या भी है। बिल्कुल, देखिए ये तो एक ग्रुप डीसी सर की अध्यक्षता में बनाया गया है, जिसमें सारे अधिकारी उससे लिंक हैं। तो ये चीज़ें तो हम डेली हमारी बात इस विषय पे तो होती रहती है कि किस तरह पानी की निकासी हो, सीवरों की सफाई हो। और एक और बात कि सर ने 1-2 दिन में बहादुरगढ़ में मीटिंग भी रखी जाएगी, जिसमें पानी की निकासी, सीवरों की सफाई की व्यवस्था, जिसमें सारे पार्षदों को भी इसमें बुलाया जाएगा और सारे अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। तो सारे विषय पे 1-2 दिन में हम बहादुरगढ़ में इस विषय पे एक मीटिंग करने वाले हैं। कुछ एरिया पब्लिक हेल्थ का भी लगता है, क्या वो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी के साथ मीटिंग ली जाएगी? जी बिल्कुल, जितने भी विभाग है बहादुरगढ़ के, सारे विभागों के अधिकारी वहाँ पे मौजूद होंगे और डीएमसी जगनिवास जी वहाँ पे उनकी अध्यक्षता में हम ये मीटिंग करवाएंगे। पार्षद भी मौजूद होंगे, जिससे कि हर जो अपने अपने वार्डों की समस्या है पार्षद सर के सामने रखेंगे और उसका निदान करने का जो होगा वहीं पे काम होगा। बहादुरगढ़ को दिव्य योजना के तहत एक फाइल 1.5 साल पहले आपने अप्रूव करवाई, वो कहाँ तक प्रोसेस में आया? आपने डीएमसी से भी बात करी, एडीसी से? 1 साल से फाइल यही थी, जिसमें कि हमारे 2 अधिकारी यहाँ पे काम करके भी चले गए, लेकिन बार बार कहने के बाद भी काम का बर्डन लगा लो उनका या जो भी कुछ है, उन्होंने फाइल को नहीं देखा। लेकिन जब मैंने ये बात जगनिवास जी को बताई तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए 1-2 दिन में ही इसका निदान करने का जो चर्चा करी है, तो बहुत जल्दी ये फाइल हम कर। और आज आपने फैमिली आईडी और पेंशन की समस्या को लेकर भी जगनिवास जी से, डीएमसी से बात की? बिल्कुल, देखिए आज कई मुद्दे ऐसे थे जो धरातल से जुड़े हुए थे। फैमिली आईडी भी उसमें एक मुद्दा है। पीछे सर ने ज्ञापन भी दिया था कि फैमिली आईडी में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि
कई फैमिली ऐसी थी जिनके पास कोई व्हीकल ही नहीं है, लेकिन उसमें भी गाड़ी को चढ़ाया गया है। तो ये छोटे छोटे ऐसे मुद्दे थे जो आम पब्लिक के लिए बहुत बड़े हैं। तो सर से विस्तार से बात हुई है और इस तरह जो सामाजिक लोग हैं बहादुरगढ़ के, जिसकी फैमिली आईडी में कुछ ना कुछ इशू है, तो उस पर बात करके और जिस तरह उसका निदान होगा वो मैं भी बताऊंगी, और न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जिसकी फैमिली आईडी में इस तरह का कोई इशू है तो आप रिक्वेस्ट डलवाए CSC सेंटर पे जाके। तो 8 से 7 दिन में आपका ठीक होके वापस से राशन कार्ड कटा है या पेंशन कटी है, वो चीज़ें आपकी वापस से कंटिन्यू हो जाएगी।